चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में बड़ी नियुक्तियां की जा रही है। इसको देखते हुए बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। TRE 3 की परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है, अब उसकी काउंसलिंग चल रही है। अभी आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, जो युवा हैं, खासकर युवा वर्ग के लोग जो हैं ज़्यादा सिलेक्शन में आए हैं शिक्षकों के लिए। 1 से 5 तक की जो है कक्षा के लिए यहाँ काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ काउंसलिंग हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक दिन में 5 स्लॉट में काउंसलिंग होना है। सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का पहला स्लॉट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बड़ी संख्या में जो शिक्षक पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अपनी काउंसलिंग को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है टेक्निकल फॉल्ट की। टेक्निकल फॉल्ट के कारण आज यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सर्वर का समस्या होने के कारण अब तक काउंसलिंग का कार्य जो है वो पूरा नहीं हो सका है और लोग यहाँ पे इंतजार में बैठे हैं कि कब सर्वर आएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी होगी। इस तमाम मुद्दों को लेकर के जो यहाँ पे नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए? अरवल जिला से हैं। किस लिए यहाँ पे आए? काउंसलिंग करवाना है। काउंसलिंग करवाना जी। काउंसलिंग हो रही है? आया तो है 9 बजे, बट सर्वर में इशू आ रहा है अभी। सर्वर इशू हो रहा है? हाँ, तो अब कैसे क्या होगा? यहाँ पे मैनेजमेंट से बात की है तो उन्होंने बताया कि अगर स्लॉट बार भी हो जाता है 10:30 के बाद भी, तो भी पहले हम लोग का करवाया जाएगा स्लॉट 1 का, उसके बाद फिर स्लॉट 2, स्लॉट 3 ऐसा करके जाएगा। तो ये तो बड़ा समस्या है। हाँ, समस्या है, लेकिन मेन इशू ये है कि एक साथ सब मतलब सारे जगह स्टार्ट हो गया, इस वजह से सर्वर इशू आ रहा होगा। अच्छा सर, तो एक चीज़ बताइए, आप लोग युवा हैं, ऐसे में अगर बिहार सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां निकाल दी जा रही है, युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी मिल रही है, सरकार को क्या कहेंगे? सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बिहार में ऐसे भी काफ़ी रोज़गार की समस्या शुरू से ही रही है। ना ही यहाँ पे फैक्ट्री है, ना ही उतना रोज़गार के अवसर हैं। काफ़ी बिहार के लोग को बाहर जाना पड़ता है शुरू से ही। यूपी में या फिर आप चल जाइए जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, जैसे कि गुजरात साइड में हो गया, महाराष्ट्र साइड में हो गया। शुरू से हम लोग यहाँ से माइग्रेट करते रहे हैं। तो अगर बिहार में अगर अवसर मिलता है तो बिहार का अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर है, क्योंकि हमें जो पैसा मिलेगा हम फाइनली बिहार में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। घर वगैरह जो भी बनाएंगे तो बिहार का प्रगति होने ही वाला है इससे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं, इनसे बात करते हैं। सर, काउंसलिंग के लिए आए हैं? यस सर। काउंसलिंग हो रही है? ना सर, अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? OTP अभी नहीं आ रहा है। क्या सर्वर प्रॉब्लम है? हाँ सर, क्या कुछ बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि अभी वेट कीजिए, आप लोग का होगा, लेट से ही होगा लेकिन होगा। कितने बजे से काउंसलिंग का समय है? 9 से 10:30 है सर। 9 से 10:30 तक? हाँ, तो फर्स्ट। 10:30 लगभग हो चुके हैं। हाँ सर, हो चुके हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? अरवल से सर। तो फिर यहाँ पे जब तक सर्वर नहीं आती तब तक तो आप लोग का होगा नहीं? हाँ, तब तक तो हम लोग वेट करेंगे सर। तब तक आप लोग वेट करें। जी। अच्छा, ये बताइए, सरकार के द्वारा जिस तरह से लोगों को, युवाओं को नौकरी दी जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा ही सराहनीय कदम है, ताकि भविष्य में जो कुछ भी हो अपना दिक्कत ना हो। अच्छा, आप तो नौकरी पाली है, आप सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे युवा हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, कुछ ना तो कुछ तो है सर। जैसे एक ले लीजिए ही BPSC जो एग्ज़ाम हुआ है सर 17वीं, उसमें भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तभी तो युवा सड़क पर है। ऐसे तो कोई किसी का अति तो नहीं कोई जा सकता है सड़क पर। आप में कमियां हैं तभी तो कमियां हैं तभी तो दिक्कत है सर। तो निश्चित रूप से जो युवा हैं उन्हें नौकरी मिली है, इससे काफ़ी खुशी है लोगों में, लेकिन बावजूद इसके इनका कहना है कि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। देखिए, ये भी युवा हैं। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार, कहाँ से आए हैं? खगड़िया से। खगड़िया से? हाँ। काउंसलिंग के लिए आए हैं? हाँ, काउंसलिंग हो रही है? टेक्निकल इशू है अभी। टेक्निकल इशू है? हाँ, अच्छा, आप युवा हैं, इससे पहले किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीचर एक कर रहे थे। टीचर का ही कर रहे हाँ। थे? कितनी ये खुशी? दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है? दूसरा अटेम्प्ट में सफल हो गए? हाँ। क्या कुछ कहेंगे सरकार को, युवाओं को नौकरी मिल रही है? अच्छा बात है, सरकार नौकरी दे रही है बिहार में। दे रही है? हाँ। अच्छा, सरकार के जो लगातार जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, आप लोग 1 से 5 तक के क्लासों को आप लोग पढ़ाएंगे, ऐसे में शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाएंगे? सभी टीचर से यही अनुरोध रहेगा कि अच्छे से पढ़ाएंगे, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। काउंसलिंग के लिए आए? जी। काउंसलिंग हो रही है? नहीं, अभी सर टेक्निकल इशू है, OTP नहीं आ रही है। OTP नहीं है? कितने बजे का आप लोगों का टाइमिंग था? 9 बजे से 10:30 बजे तक के 9 बीच। से 10:30। 10:30 तो लगभग बज चुके हैं। हाँ सर, लेट हो रहा है OTP के कारण। OTP के कारण? जी। कब तक कुछ कहा जा रहा है सर्वर का? बोल रहा है आधा घंटों में ठीक हो जाना चाहिए। ठीक हो जाएगा? हाँ। अगर मान लीजिए सेकंड स्लॉट का जो काउंसलिंग होना है, अगर उसका भी टाइमिंग तो अब लगभग हो चुका है,
तो ऐसे में कितनी समस्या होगी और लोगों के लिए? कहा तो डिले होगा ना, यहाँ से डिले तो हो रहा है सर, लेकिन यहाँ से कहा जा रहा है कि नहीं सबका हो जाएगा। सबका हो जाएगा। जी जी, मैंने डिले हो लेकिन सबका हो जाएगा। दिलासा दिया जा रहा है कि सबका हो जाएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो युवा हैं इनमें सरकार को लेकर के काफ़ी उत्साह है। सर आप एक युवा हैं, कहाँ से आए हैं? सर कटिहार से हम। कटिहार से हैं, काउंसलिंग के लिए आए हैं। जी सर। क्या लग रहा है सरकार जिस तरह से नवयुवकों को इतनी बड़ी संख्या में नौकरी दे रही है? सर इससे रोज़गार का अवसर मिल रहा है और बच्चे का भविष्य सुधारने का हम लोग को मौका मिल रहा है। इसमें सर अच्छे से काम करेंगे हम लोग। लगातार बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाए जाते हैं, ऐसे में आपका किस तरह का योगदान होगा? सर मेरा योगदान ये रहेगा कि जो बच्चे जो बेसिक नहीं समझ पाते हैं सर, पहले उसके बेसिक पे ध्यान दिया जाएगा सर। यही कोशिश रहेगा मेरा सर, उसका बुनियाद स्तर अच्छी खड़ा हो, यही कोशिश करेंगे सर। ये यहाँ पे आप लोग बैठे, काउंसलिंग का कार्य शुरू हुआ है? जी अभी तो सर सर्वर डाउन चल रहा है। सर्वर डाउन चल जी सर। कितनी समस्या होती है, दूर से दराज से आप लोग आए हैं यहाँ पे? वो उसके तो बाद सर अब सर्वर कब आएगी इसकी भी गारंटी नहीं है। इतना तो है सर, क्या कीजिए टेक्निकली इशू है। जी सर। आप मास्टर साहब बन गए? जी सर। हमको इससे पहले किस चीज़ की तैयारी करते थे? इससे पहले सीटेट का हाँ? सीटेट का हमको गर्व है इस बात का कि मेरा करंट एज में जॉब हो गया। बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सरकार को शुक्रिया कर रहे हैं, जी। लेकिन अभी बहुत जैसे आपके जैसे युवा हैं जो सड़कों पर सरकार का विरोध कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं दे रही है। नहीं, सरकार तो लगातार बहाली दे रहे हैं। TRE-4 भी लेने का पूरे चांस है और लेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैसे गुणवत्ता लाएंगे आप? बिहार के शिक्षा विभाग में गुणवत्ता अच्छे तरीके से लाएंगे। और हमें इस बात का भी खुशी है कि हम लोग BPSC टीचर हैं, तो अच्छे से भी क्योंकि लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाए जाते हैं। सवाल उठाते हैं, तो सब तरह के लोग हैं, तो उसके विषय में नहीं बता सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप लोग नवनियुक्त शिक्षक हैं, कितने दिन में आप लोग का प्रयास होगा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने का और सरकार के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसे दूर करने का? बस अभी से हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि स्कूल ज्वाइनिंग करें, अच्छे से शिक्षा विभाग को चलाएं। अच्छा, काउंसलिंग के लिए आए, काउंसलिंग का कार्य शुरू हुआ है? शुरू हो गया है, बस आधार वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है। आधा प्रक्रिया चालू है। यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो चुकी है? जी, काउंसलिंग स्टार्ट है। बस सर्वर डाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। कितनी समस्या हो रही है सर्वर डाउन होने की वजह से? समस्या ये हो रहा है कि आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, अगला स्टेप रुका हुआ है उसके वजह से। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो युवा हैं, नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, इनमें सरकार को लेकर के काफ़ी उत्साह, काफ़ी खुशी है और सरकार का लगातार धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार जो है युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी दे रही है। और जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, जिस पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से आज जो शिक्षक हैं, जो बिहार के विभिन्न राज्यों से, जिलों से पटना पहुँचे हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन सर्वर का इशू हो जाने के कारण पिछले 1.5 घंटे से सर्वर यहाँ डाउन चल रहा है। और जिस स्लॉट में जो लोग का काउंसलिंग होना था, वो तमाम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सर्वर कब आएगी और हम लोगों का काउंसलिंग कैसे होगा। क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों का समय होता है कि आज काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग करवाने के बाद उन्हें वापस घर भी जाना होता है। लेकिन जिस तरह से सर्वर की समस्या है, तब देखना ये है कि अब कब सर्वर आती है, कब इन लोगों की काउंसलिंग हो पाती है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।